आज हम देखेंगे जी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बेसिकली ओरिजिनेशन क्या है, इनकी कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं ये। अगर आप रिकॉल करें तो आपने इस तरह की क्वेश्चन सॉल्व की होंगी कि एक्स स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और आप इसको सॉल्व करते थे फर्दर एक्स स्क्वेयर माइनस वन, दोनों साइड पे हम वन का जो है वो एडिटिव इनवर्स ऐड करके, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एडिटिव प्रॉपर्टी हम ये हमारे पास ये बन जाता था एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, ठीक है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वन। अब अगर आप यहां से देखें तो ये रिजल्ट है हमारे पास, जिससे हमें ये बात, अगर इस स्टेटमेंट पे आप गौर करें, ठीक है, तो हमें ये बात समझ आती है, ठीक है, कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वन का मतलब है कि एक्स यहाँ पे चाहे नेगेटिव हो या चाहे पॉजिटिव हो, हमारे पास उसका स्क्वेयर जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यानी जब हमें ये बात समझ आ गई कि एक्स स्क्वेयर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और स्क्वेयर ऑफ नंबर, स्क्वेयर ऑफ रियल नंबर क्या लें, ठीक है, स्क्वेयर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये स्टेटमेंट मैं इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है, कि अभी हम देखते हैं कि एक इक्वेशन ये भी थी जिसको अगर आप देखें तो एज ए चैलेंजेस के तौर पे दिया होता है कि अगर आप एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, ठीक है। अब अगर देखें इसमें भी हम एडिटिव जो है इनवर्स ऑफ वन, अब एडिटिव इनवर्स ऑफ वन माइनस वन होगा, अगर दोनों साइड पे ऐड करें ये वन वन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन मार्क जो है फर्स्ट पहली चीज हमारे माइंड में जो आती है वो क्या है, हम एकदम चौंक जाएंगे, भाई ये क्या, ये कौन सा नंबर है ऐसा जिसका स्क्वायर भी नेगेटिव है, ठीक है। यानी x यहाँ पे हम क्या पुट करें, वो क्या वैल्यू हो सकती है x की जिसका अगर मैं स्क्वायर भी करूं वो भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब ये एक मैथमेटिशियंस के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी, एक चैलेंजिंग बात थी कि जब इस तरह की क्वेश्चंस के जो है सोल्यूशन सेट मालूम करने थे तो प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। अब इन प्रॉब्लम्स को जो है वो 1707 से, यानी 1707 से 1783 के अंदर एक जो है वो स्विस मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जिनका नाम था जी लियोनार्ड यूलर, ठीक है, मैं उनका नेम भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, लियोनार्ड यूलर। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसको उन्होंने बोला जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसको उन्होंने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर। अब उनके मुताबिक लेट्स से अगर ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन हमारे पास आ गई है इक्वेशन, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर हम नेक्स्ट क्या करते थे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट करते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो है वो जो है जो सोल्यूशन सेट आएगा वो किस तरह से आएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग डाउन करूं, हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा जी, अगर आप देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हमने किया और इसी तरह माइनस वन का अंडर रूट, ठीक है। अब स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन, ठीक है। अब ये नेगेटिव यानी रियल नंबर के अंदर ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, यानी जो नेगेटिव अंडर रूट की फॉर्म में हो, यानी जिसमें एक नेगेटिव नंबर का अंडर रूट लिया जाए। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, ठीक है, इधर x जो है वो इक्वल है, यहाँ पे लिख देते हैं जी इधर x इज इक्वल टू प्लस वन प्लस अंडर रूट माइनस वन, और x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट माइनस वन, ठीक है। अब उन्होंने इस चीज को जो अंडर रूट माइनस वन वाली बात है इसको उन्होंने नेम दिया जिसको हम बोलते हैं आयोटा, ठीक है। उन्होंने बोला जी कि इसको हम बोलेंगे ये क्या चीज है हमारे पास, आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहते हैं जी कि x के जो सोल्यूशन सेट्स आगे वो दो हैं, एक प्लस आयोटा और एक माइनस आयोटा, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है आयोटा की वो क्या है, अंडर रूट माइनस वन। बेसिकली ये जो वैल्यू है जिसको वो नेम दे रहे हैं और इन्हीं को वो बोल रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नंबर से बिलोंग नहीं करते। अब फिर हमने ये बात समझी कि अगर इस दुनिया के अंदर या जो नंबर्स हैं हमारे पास, टोटल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उन सब के अंदर आयोटा यानी आयोटा जो है वो किसके इक्वल है जी, हमने बोला अंडर रूट माइनस वन के इक्वल है। तो ये आयोटा एक वाहिद नंबर है जिसका स्क्वायर अगर हम करें, ठीक है, अगर मैं इसका दोनों साइड्स पे स्क्वायर करूं, ठीक है, तो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। तो हमने यहाँ पे एक नया जो है वो रिजल्ट निकाला कि नंबर्स के अंदर आयोटा एक वाहिद वो नंबर है जिसका स्क्वायर भी नेगेटिव है, वरना रियल नंबर के अंदर आपको पता है कि अगर आप माइनस सेवन का स्क्वायर करते हैं तो वो भी क्या आएगा, 49 आएगा, ठीक है, और अगर आप 7 का स्क्वायर करें तब भी 49। तो स्क्वायर चाहे आप नेगेटिव नंबर का करें चाहे पॉजिटिव नंबर का करें हमारे पास वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव जो है वो हमारे पास स्क्वायर आया, ठीक है। तो लिहाजा हम यहाँ पे यूं बात कर रहे हैं
कि अगर अगर यानी वो तमाम इक्वेशन जो इस फॉर्म में है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ए की फॉर्म में है, और यहाँ पे याद रहे वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज अगर ए इज लेस देन जीरो होगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, वो रियल नंबर में आ जाएगा। तो हमने बात की जी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ए वेयर ए इज इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन जीरो। तमाम इस तरह की जो इक्वेशंस है उनका जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। उनका सोल्यूशन सेट जो निकलेगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकलेंगे। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो है वो रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। ठीक है, लेकिन वो नंबर्स जो कि इस फॉर्म में अवेलेबल हैं, जैसे हम बात करते हैं जी नेगेटिव -1 अंडर रूट -5 यानी स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर रूट ऑफ -5 स्क्वायर रूट ऑफ -7। ठीक है, जिनके साथ सिर्फ ये आयोटा, जिसके साथ सिर्फ नेगेटिव जो है वो स्क्वायर रूट वाला पार्ट है। ठीक है, तो वो तमाम जो है वो कहलाते हैं प्योर इमेजिनरी। वो क्या कहलाते हैं, प्योर इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, या प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर्स या प्योर इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो अब देखिए इसमें एक मजीद बात ये भी है कि जब हमें क्वेश्चंस में इस तरह से बात आती है जी कि अगर आप आयोटा 8 की वैल्यू फाइंड आउट करें, यानी जिनको इंटेग्रल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, आयोटा 8 की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है, तो वो कितनी आएगी। इसमें सिंपल सा तरीका क्या है कि हम इसको कर लेंगे कि आयोटा स्क्वायर की पावर 4। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की पावर 4। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, बिकॉज दिस इज द इंटेग्रल पार्ट। ठीक है, ये हम यहाँ से इंटेग्रल पार्ट इसका फाइंड आउट करेंगे। आयोटा जो है उसकी वैल्यू कितनी है, -1। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, इसकी पावर 4। तो नेगेटिव की पावर जब 4 होती है या नेगेटिव नंबर की पावर जब इवन होती है तो उसका आंसर पॉजिटिव होता है। तो अगर 1 की पावर 4 ली जाए तो वो 1 ही रहेगा। तो लिहाजा हम बोलेंगे जी आयोटा 8 जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इस तरह से हम प्योर इमेजिनरी नंबर के अंदर जो है वो जो है उसका इंटेग्रल पार्ट या इंटेग्रल पार्ट ऑफ आयोटा जो है बड़ी आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा जी कि ये बेसिकली हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिनेट हुए थे। ठीक है, क्यों हमें आयोटा की ज़रूरत पड़ी और किस तरह से सेट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जो है वो डिस्कवर हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जी सेट ऑफ जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या चीज़ है या उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं।